औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाजरीन मोहतरम, आज 16 जुलाई 2021 है और जुमे का रोज़ है। जुमे के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की खबरें होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन की आईनी अदालत ने कतालूनिया की हुकूमत के वायरस से ज़्यादा मुतासरा 161 म्यूनिसिपैलिटीज़ में रात के कर्फ्यू के निफाज के फैसले को इंडोर्स कर दिया है, यानी उसकी तौसीक कर दी है। रात 1 बजे से 6 बजे तक कर्फ्यू 23 जुलाई तक है। जनरलितात कतालूनिया ने मौजूदा कर्फ्यू का निफाज कोरोना वबा की 5वीं लहर की फैलाव की वजह से किया है। स्पेन में कोविड के मर्ज का शिकार रहने वाले एक 51 साला मरीज के फेफड़ों का पहला ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन बार्सिलोना के अस्पताल बाल दे हब्रोन में किया गया। जिस मरीज का ट्रांसप्लांट किया गया है वो कोरोना के 127 दिन आईसीयू में रहा था। ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की हालत बेहतर है और रिकवरी के अमल से गुजर रहा है। बार्सिलोना के अस्पतालों के आईसीयू में मरीजों का दाखिला बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि सान पाउ अस्पताल के आईसीयू के तमाम बेड्स पर मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 75% मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अस्पताल दिलमार में भी आईसीयू के बेड फुल हैं। अस्पतालों के आईसीयू में दाखिल मरीजों की उम्र 15 से 35 साल के दरमियान है। कतालूनिया में 1349 कोरोना के मरीज दाखिल हुए हैं, जो 24 घंटों में 78 मरीज ज्यादा हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से खित्ते के आईसीयू में मरीजों के दाखिलों में कोई कमी भी वाक़या नहीं हुई है। कतालूनिया में 27 दिसंबर से लेकर अब तक 47,16,528 अफराद को इंजेक्शन लगाए गए हैं, जो टोटल आबादी का 61% बनते हैं, और इनमें से 39,24,761 अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं, जो टोटल आबादी का 50.8% बनते हैं। बार्सिलोना में वैक्सीन मुहिम के आगाज के बाद 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं, जो बार्सिलोना की मजमूई आबादी का तकरीबन 63% बनते हैं। स्पेन के सूबा कतालूनिया में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के डेली आदादो शुमार 9,000 तक जा पहुंचे हैं। 5 से 11 जुलाई के अरसे के दौरान 47,533 केसेस सामने आ चुके हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 49.2% ज्यादा है और गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में 15,000 केसेस ज्यादा हैं। स्पेन के शहर मालागा में एक 55 साला शख्स ने अपनी 46 साला शरीक हयात हस्पानवी खातून को गोली मारकर हलाक कर दिया और फिर गोली मारकर ही उसने खुदकशी कर ली। फरीकान के माबैन जेंडर वायलेंस की कोई शिकायत नहीं थी। दोनों 2 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे थे। इंसानी हकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि अफगान महाजरीन की वापसी बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुनाफी है, क्योंकि इन महाजरीन का मुल्क खाना जंगी का शिकार है। एमनेस्टी से वाबस्ता एशिया की इंसानी हकूक की माहिर थेरेसा बेरी गुमान का कहना है कि अफगान हुकूमत की दरखास्त पर जर्मन हुकूमत को मस्बत रद्द अमल जाहिर करने की ज़रूरत है। बेरी गुमान का मजीद कहना था कि जर्मन कानून भी यही कहता है कि इंसानी बुनियादों पर डिपोर्टेशन को रोकना मुमकिन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में अफगानिस्तान रहने के लिए एक इंतहाई खतरनाक मुल्क करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अक़वाम आलम को मुतनब्बे किया है कि इस मुल्क की दाखिली सूरत हाल इंतहाई मखदूश है और एक बड़ा इंसानी अलमिया और बहरान जन्म लेने वाला है, क्योंकि पुरतशद्दद हालात की वजह से बेशुमार अफराद की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। शदीद तूफ़ानी बारिशों और इसके बाद आने वाले सैलाबी रेलों ने जर्मनी की मुतअद्दिद रियासतों में तबाही मचा दी है। कम अज़ कम 81 हलाकतों की तस्दीक की गई है। 1300 से ज़ायद लापता हैं और 1 अरब यूरो का नुकसान हो गया है। सैलाबी रेलें अपने साथ बहुत से मकानों को बहा कर ले गए हैं। बारिशों से पुरानी रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। जर्मन रियासतों में दरिया और नदी नाले बारिशी पानी से उबल पड़े हैं। मुकामी हुक्काम के मुताबिक मुतअद्दिद इलाकों में बिजली और मोबाइल नेटवर्क का निज़ाम भी मुतासिर हो गया है और ऐसे इलाकों में से ज्यादातर अफराद से कोई राब्ता भी मुमकिन नहीं रहा है। मुतअद्दिद छोटे इलाकों में सड़कें और बुनियादी ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और इन्हें फौरी माली मदद की जरूरत है। फ्रांस का मशहूर तरीन मुकाम एफल टावर आज से सयाहों के लिए खोल दिया गया। एफल टावर पर कोरोना एहतियाती तदाबीर के तहत यौमिया 13,000 अफराद को आने की इजाजत होगी। सयाहों को दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या मनफी कोरोना टेस्ट दिखाना होगा। एफल टावर कोरोना वायरस के सबब आयद पाबंदियों की वजह से 9 माह से बंद था।
जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 नेज़्द दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,31,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 6,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं। दुनिया में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 18,97,50,213 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी मर्ज से अमवात 40,83,260 हो गई हैं। आलमी अदारे सेहत की जानिब से जारी करदा अलर्ट में दुनिया के तमाम ममालिक को कोरोना की नई किस्म और फैलाव से आगाह किया गया है। WHO के अलर्ट में कहा गया है कि कोरोना की नई और मजीद खतरनाक अक़साम का दुनिया भर में फैलाव बहुत ज़्यादा हद तक मुमकिन है, जिसके लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। WHO ने खबरदार किया है कि कोरोना की नई अक़साम को दुनिया भर में फैलने से रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल साबित हो सकता है। सऊदी अरब ने हज के आगाज से 2 रोज कबल जाली कोरोना वैक्सीन और टेस्ट के सर्टिफिकेट्स की खरीदो फरोख्त या फराहमी के इल्ज़ाम में 120 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान में वजारत सेहत के 9 ओहदेदार भी शामिल हैं, जिन सब पर इल्ज़ाम साबित हो चुका है। इस फ्रॉड में 9 सऊदी शहरी, 12 रिहायशी समेत 21 अफराद मुलविस हैं, जिन्होंने 76 सऊदी शहरियों और 16 रिहायशियों को अपने गैर कानूनी खिदमात फराहम की। वजारत सेहत के 2 ओहदेदारान समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे रब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा रब्ता नंबर 643846 सऊदी अरब ने रवां बरस हज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और इस सिलसिले में वजारत हज उमरा ने आज से मस्जिदुल हराम में नमाजियों को इजाज़तनामे जारी करना बंद कर दिए हैं। हज के अरकान का आगाज़ 17 जुलाई की रात से होगा और रवां बरस सऊदी अरब के 60,000 मुकामी शहरी हज का फरीज़ा अदा करने की सआदत हासिल कर सकेंगे। मक्का मुकर्रमा में आज़मीन की आमद का सिलसिला हफ्ते से शुरू होगा। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग स्पेन के सीनियर रहनुमा याज अब्बासी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस के सामने एक मुजाहरा हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद ने शिरकत की और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो यूरोप के एक शख्स परवेज इकबाल लोसर को सिविल अवार्ड देने से बाज रहे, क्योंकि इनकी कश्मीर के हवाले से कोई काबिल जिक्र खिदमात नहीं है। अगर हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से किसी को अवार्ड देना चाहती है तो इस हवाले से यूरोप में कई काबिल जिक्र शख्सियात हैं, जिनमें बार्सिलोना में सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत राजा मुख्तार सोनी की है। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज इकबाल लोसर के मुतनाज़ किरदार की वजह से उनकी बनाई हुई फेडरेशन के ओहदेदार भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। इस मौका पर मुजाहिरीन ने परवेज इकबाल लोसर के इसराइल के फुटबॉल क्लब बेत इर यरूशलेम के मालिक मोशे होगेग ने कहा है कि वो बैन-अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के साथ दोस्ताना मैच का मंसूबा ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना ने यरूशलेम में खेलने से इनकार कर दिया है। बेत इर यरूशलेम के मालिक मोशे ने बार्सिलोना की जानिब से मैच का इनेकाद किसी और शहर में करने के मुतालबे को सियासी करार दे दिया है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट टीवी को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, प्रोग्राम पसंद आए तो दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें और इसी तरह से कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज्जत अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा जरिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और पूरी दुनिया को कोरोना की वबा से निजात दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।